हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज आपके लिए हम लेकर आए हैं न्यू वीडियो एंड आपके लिए रीजनिंग को स्टडी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। प्रीवियस में भी हमने एंड हमारे 2-3 लेक्चर बच रहे हैं अब, जो कि रीजनिंग से रिगार्डिंग है। बाकी इसके बाद हम थ्योरेटिकल सेक्शन को ख़त्म करके सिर्फ आपके साथ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ओके, यानी टेस्ट पेपर लेके आएंगे। बहुत हो गई हमारी थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर स्टडी करेंगे ताकि आपको भी बेनिफिशियल लगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ के भी बोर हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए फटाफट कर रहे हैं, यानी आपको एक बेसिक्स आइडिया हो जाए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो है क्या क्या। देन आपको ये कवर हो जाएगा, यानी आपको एक बार क्लियर हो जाए ना कि ये बेसिक है। इस तरह की ही टाइप हमारे पास आती है। जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगी हर एक चीज़। ओके, तो आज ब्लड रिलेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्ट्रीम सही से चल रही है कि नहीं। तो ओके, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, होम स्क्रीन आपको विजिबल है। ओके, तो अब आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सो ब्लड रिलेशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है रिलेशनशिप। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझ सकते हैं। हम आपको दोनों लैंग्वेज में बताएंगे। ओके, हिंदी में ज़्यादा प्रेफरेंस रखिएगा, ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से इनको करना है। ये चीज़ें फाइल मैंने डाल दी है ऐप में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो कौन सी चीज़ है, जैसे मदर फादर सन, यानी मदर हो गई या फादर हो गए, उनका जो सन होगा उसे क्या कहते हैं, ब्रदर कहते हैं। ओके, मदर्स और फादर सन, यानी हमारी माता है हमारा पिता, तो भाई हमारा भाई होगा ना वो। उसी तरह से हमारी बहन हो गई। एंड मदर्स और फादर ब्रदर, जो हमारे जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, आपके पापा हैं, उनके जो भाई होंगे वो क्या लगेंगे, आपके अंकल लगेंगे। या जो आपकी मदर हैं उनका, ओके, मदर और फादर ब्रदर जो आपके पास होंगे वो अंकल लगेंगे। देन मदर और फादर सिस्टर वो आपकी आंट लगेगी। ओके, मदर और फादर फादर, उनके पापा जो होंगे वो आपके दादा होंगे, यानी ग्रांड फादर, आपके पास ग्रांड मदर। सन वाइफ, आपकी जो सन की वाइफ होगी। अब अगली पीढ़ी आ गई। ओके, ये जो है ना आपके पास यहाँ पे, ये आपका है, यानी मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है, अभी सन है। आप यहाँ पे क्या है, अभी सन है। आपकी मम्मी और पापा के जो रिलेशन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या हो गया, अब ये जो इसके आगे रिलेशन आपके पास आ रहे हैं, ये नेक्स्ट वाले आ रहे हैं। ओके, यहाँ से जो शुरू होंगे ये नेक्स्ट वाले हो गए, यानी आपकी अगली पीढ़ी। ये जो है वो पिछली पीढ़ी है, आप इनके इंटरमीडिएट हो, क्योंकि आप ही के चारों तरफ तो सारा सिस्टम घूमेगा। तो आपका यहाँ अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट हो, यानी बीच वाली टर्म हो अभी। ओके, फिर आ गया सन वाइफ। अब आपके सन की वाइफ, दैट इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ। हस्बैंड होंगे तो सन इन लॉ। एंड हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, जो हस्बैंड होंगे आपके या आपकी जो वाइफ होगी उनके जो सिस्टर होगी, दैट इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। ओके, ये आपके आपके साथ जो रिलेशन जुड़ेंगे अगले वो हैं सारे। ब्रदर सन, जो आपका भाई है उसका कोई सन होगा, दैट इज कॉल्ड नेफ्यू। ओके, जैसे आपका भाई होता है, यानी आपका जो ब्रदर है उसका जो कोई भी लड़का है लड़की है, ओके, तो वो आपके पास नेफ्यू एंड नीस हमारे पास होंगे। या आपका कोई अंकल है, आपकी कोई आंटी है, उनका कोई सन है या उनका कोई डॉटर है। ओके, अंकल आंटी कौन होंगे आपके, यानी जो आपके फादर थे। ओके, जो आपके फादर थे उनके जो ब्रदर थे, उनके जो ब्रदर थे या उनकी जो सिस्टर थी उनसे रिलेटेड, तो वो आपके सभी कजन्स ब्रदर या कजन सिस्टर्स होंगे। ओके, सिस्टर हस्बैंड क्या होगा आपके पास, ब्रदर इन लॉ। एंड ब्रदर वाइफ क्या होगी आपके पास, सिस्टर इन लॉ। ओके, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आपके पास ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ये काफी अगली अगली वाली पीढ़ी आ गई। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिए, रिलेशन ऑन द मदर साइड दैट इज कॉल्ड मैटरनल। जो मदर साइड वाले होते हैं दैट इज कॉल्ड मैटरनल, और जो फादर की साइड वाले रिलेशन दैट इज कॉल्ड पैटर्नल। क्लियर। एंड मदर ब्रदर इज अ मैटरनल अंकल एंड फादर ब्रदर जो होंगे वो पैटर्नल अंकल होंगे। हो जाता है कभी कभी बीच में आता है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देन यहाँ से अब मैं आपको यहाँ से एक ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से करना है। ओके, जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई क्वेश्चन है आपके पास, जैसे आप ही से रिगार्डिंग है, पूछ लिया गया आपके द्वारा, तो क्या करते हैं, एक हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां से हम शुरू करते हैं। ओके, जैसे आप रेस में भाग रहे हो ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा समझिए। अब यहां से जो भी पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है पॉइंट टुवर्ड अ पर्सन, एक पर्सन है मेरे पास, उसकी तरफ पॉइंट हुआ है। ओके, इसकी तरफ पॉइंट हुआ इस तरह से, किसने किया, अ मैन सेड टू अ वुमन, पॉइंट टू अ पर्सन, एक पर्सन था उसकी तरफ पॉइंट किया गया है। और क्या कहते हैं, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक आदमी था। ओके, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी था, एक मैन था, उसने क्या कहा, मैन सेड टू अ वुमन, एक आदमी था उसने किसको कहा, वुमन को कहा। क्या कहा,
इस पर्सन की तरफ इशारा करते हो, इस आदमी ने इसकी तरफ इशारा किया और किसको कहा, इस वुमन को कहा, क्या कहा, हिज मदर, जो इस पर्सन की मदर है, ओके, अ पॉइंट टुवर्ड अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर, इसकी जो माता है, इसकी जो मदर है, इज द ओनली डॉटर, इसकी जो माता है इस पर्सन की, तो इसकी माता है तो क्या हो गया, ये सन हो गया इसका, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, क्या कहता है कि जो इसकी माता है वो क्या है, इज द ओनली डॉटर, वो पुत्री है किसकी, ऑफ योर फादर, इसके फादर की, ठीक है, जो वुमेन है इसका जो फादर है, क्लियर, उस वुमेन को कह रहा है ना कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, कि इसका जो फादर है उसकी ये अकेली पुत्री है, तो हिज हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो ये वुमेन रिलेट करनी है आपको इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो क्या हो गया, यानी देखिए द ओनली डॉटर ऑफ वुमेन फादर इज शी हर, तो यही हो गया ना जब ओनली वर्ड लगा, और मैंने क्या कहा कि मेंशन कर रहा है, इस आदमी ने इस पर्सन की तरफ जो है इशारा की और क्या कहा कि ये जो पर्सन है इसकी जो माता है वो अपने फादर की अकेली क्या है, डॉटर है, तो ये वुमेन जो है कौन हो गई, ये मदर हो गई वो, तो इस मदर का ये क्या है, सन है, तो आपसे पूछ रहा है हाउ इज द मदर, सॉरी हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो इस वुमेन को रिलेट कैसे किया गया पर्सन के साथ, अगर पर्सन को रिलेट करते वुमेन के साथ तो वो सन होता, तो यहाँ पे जो पर्सन है, सॉरी वुमेन है, उसको पर्सन के साथ रिलेट किया, दैट इज द मदर, क्लियर, तो उसकी क्या है, वो माता है, लग गया पता कैसे, यानी आपको चीजों को समझना है, हिंदी में भी हो सकता है आपके पास, हिंदी में और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह हम देखेंगे, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, आपके पास एक लेडी है जो कि एक फोटोग्राफ के अंदर है, ओके, कौन है यहाँ पे, लेडी, तो ये तो पता लग गया कि आपके पास लेडी ही होगी, क्या कहता है ये, शैलो सैड, आपके पास कोई एक पर्सन है दैट इज कॉल्ड शैलो, ये क्या कहती है, हर सन फादर, हर यानी इसकी तरफ कह रहा है ना, इसकी जो सन है, ओके, हर सन, जो उसका सन होगा, तो इसका सन हो गया, तो ये इसकी माता है, हर सन, और जो भी इसकी पिछली पीढ़ी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फादर, ओके, हर सन फादर, तो ये क्या हो गया, फादर हो गया, तो ये इसकी वाइफ हो गई, ओके, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, तो ये क्या है, सन इन लॉ है मेरी माता का, हाउ शैलो रिलेट टू द लेडी, तो शैलो को रिलेट किया गया है उसके साथ, तो शैलो क्या हो गई उसकी, वो उसकी सिस्टर हो गई, ओके, शैलो को इसके साथ रिलेट किया गया है, और ये क्या कहती है कि हर फादर, सॉरी हर सन, जो इसका सन होगा उसका जो फादर होगा वो क्या है, एकमात्र सन इन लॉ है, किसका, उसकी माता का, ओके, सन इन लॉ ऑफ माई मदर, इसकी माता का, तो ये दोनों आपस में क्योंकि सिस्टर्स हो गए ना, यहाँ पे देखिए सन इन लॉ कहाँ गया आपके पास, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, डॉटर हस्बैंड, या आपके पास हस्बैंड और वाइफ सिस्टर हो गया, ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड सिस्टर, ओके, सॉरी सिस्टर है ना, ये रहा आपके पास, मदर और फादर डॉटर हो गया, या मदर और फादर ब्रदर हो गया, तो आपके पास वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, ओके, क्योंकि सन इन लॉ है आपके पास, यानी क्या है वो, डॉटर हस्बैंड है आपके पास, क्या है, डॉटर हस्बैंड है, क्लियर, तो आपस में क्या होगी, ये सिस्टर, यानी लेडी सन फादर इज द लेडी हस्बैंड, लेडी सन फादर, मैंने कहा ना ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड हो गए आपस में, सो द लेडी हस्बैंड इज द सन इन लॉ ऑफ शैलो, और इसका क्या है, वो सन इन लॉ है आपस में ऑफ मदर, द लेडी इज द डॉटर ऑफ शैलोज मदर, तो शैलोज मदर और ये दोनों आपस में इनकी माता एक हो गई, इट मीन्स उनकी क्या हो गई वो, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमेशा याद रखिए जब भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो कैसे चलते हैं, काफी क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन है, आसानी से आप समझ लोगे, आपको क्या करना है, मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट लेना, जैसे आपसे शुरू हो रहा है ना, तो आप अपने को रेफरेंस पॉइंट ले लो, अपने आप को, जैसे आप सन हो या आप जो भी है, ओके, यहां से अपना रेफरेंस पॉइंट ले लो, देन इससे ऊपर जो भी चलेंगे वो कौन होंगे, या तो आपके मदर होगी, या तो आपके फादर होंगे, इसी तरह होगा ना, आपकी मदर होगी, आपके फादर होगा, या सन से यानी जो आप खुद को रेफरेंस पॉइंट, उससे नीचे होगा नेक्स्ट वाले, यानी आपका अगर कोई सन हो गया, आपकी कोई डॉटर इन लॉ हो गई, यानी आपको अगले वाले उठाने हैं, यानी यहां से ग्रांट के ऊपर चलेंगे, यहां से नेक्स्ट जनरेशन, यानी एक रेफरेंस लेंगे, जो भी आपसे बड़े होंगे उनको ऊपर की तरफ लिखिए,
जो आपसे छोटे होंगे उनको निचली तरफ लिखिए। एक एग्जाम्पल करते हैं जहां से आपको ये क्लियर होगा। ओके, यहां से करते हैं, ये तो चलिए सॉल्व है, इनको तो आप भी कर लोगे। हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपको ये जल्दी क्लियर होगा कि एक्सरसाइज को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, क्या कह रहा है मेरे पास, पॉइंट टू अ फोटोग्राफ, किसी फोटोग्राफ की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। ये मान लीजिए फोटोग्राफ आ गई, अब मुझे नहीं पता ये फोटोग्राफ किसकी है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। अ मैन सेड, किसने किया, एक आदमी था, उसने इसकी तरफ इशारा किया। क्या कहता है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरे पास क्या है, ना ही कोई ब्रदर है और ना ही कोई सिस्टर है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर, इसके जो फादर हैं, वट मैन्स फादर इज माई फादर सन, इज माई फादर सन। क्या कह रहा है मेरे पास ये, कि वो मेरे क्या है, फादर के सन है। ओके, पॉइंट इसकी तरफ किया कि आई हैव, यानी पॉइंट टू अ फोटोग्राफ, मैन सैड, एक आदमी कहता है इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरी ना ही कोई बहन है ना ही कोई भाई है, मगर दैट मैन, जो मैन इसके अंदर है, कोई भी जो भी मैन इसके अंदर है, दैट मैन्स फादर, जो इस मैन्स का फादर है, इज माई फादर सन, वो क्या है, मेरे पुत्र का पिता है। ओके, मेरे पुत्र का पिता है। सो हु फोटोग्राफ वॉज इट, तो वो किसकी है, मेरे पुत्र का पिता है ये। तो ये किसको कह रहा है, ये खुद ये मैन है, ये क्या है, एक फादर है, और ये क्या है, उसका सन है। तो ये जो यहाँ पे अंदर है वो सन है यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी सन की फोटो की तरफ कह रहा है। और क्या कह रहा है कि मेरा ना ही कोई भाई है ना ही कोई मेरी सिस्टर है। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसका ना ही भाई है ना ही बहन है। ओके, और क्या कह रहा है, द मैन हु इज टॉकिंग इज द फादर ऑफ मैन इन द फोटोग्राफ, और ये बात कर रहा है उस पिता की जिसका जो सन है उसकी फोटोग्राफ जो है वो इसमें लगी हुई है। इट मीन्स द मैन इन द फोटोग्राफ इज हिज सन, तो वो उसका क्या है, सन है यहाँ पे। क्लियर। हेलो। ओके, क्लियर हो गया ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट टुवर्ड अ बॉय, एक लड़का है, इसको तो आप डायरेक्ट लिख दो, बॉय है एक, उसकी तरफ पॉइंट किया गया है, किसने, बीना ने। बीना क्या कहती है, बीना सैड ही इज द सन, ये क्या है, सन है, ये सन है, तो पता लग गया लड़का है ये। ओके, ही इज द सन, किसका सन है आपके पास, सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, इसका जो ग्रांट फादर है उसका सन है ये, यानी ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ, यानी इसका एक फादर है, उसका भी फादर है, दैट इज कॉल्ड ग्रांट फादर। ओके, ही इज द ओनली फादर, यानी यहाँ पे क्या गया, फादर आ गया, यही कह रहा ना, ग्रांट फादर हो गया, ये ग्रांट फादर हो गया। उसके बाद सन ऑफ माई ग्रांट फादर, एक और इसका सन हो गया, देन इसके बाद इसका भी सन हो गया, तो ये तो फादर हो गए, और इसका क्या है, ग्रांट फादर है ये। ओके, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रांड फादर, तो हाउ इज दैट बॉय, तो ये क्या हो गया उसका, अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये क्या है, सन की तरफ लेट कर रहा है ना, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रांड फादर, तो ये तो इसका भी ग्रांड फादर है, इट मीन्स ये इसका ग्रांड फादर हो गया, तो ये इसका क्या है, इसकी ये बेटी है ना, इसकी बेटी है, तो इस जो यानी जो ये फादर है इसके एक बेटी है एक बेटा है,
तो बीना उसकी क्या है, बेटी है, तो ये आपस में क्या है, ब्रदर सिस्टर है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू बीना, बॉय को रिलेट करना है बीना के साथ। ओके, कि बॉय उसका क्या लग रहा है, तो बॉय उसका ब्रदर है। क्लियर, समझ आ गया ना। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं जो भी आपके पास, आपको क्या करना है, जो गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कैसे, यहाँ पे आपके पास देखिए क्या दिया गया था। बीना कहती है किसी बॉय की तरफ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बॉय की तरफ कहती है, क्या कहती है, ही इज द सन, तो ये पता लग गया ये सन हो गया, सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी बीना है, बीना का कोई क्या है, ग्रैंडफादर है, उस ग्रैंडफादर का भी एक सन है, उसका सन है ये जो आपके पास फोटो या जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रही है। तो ये तो ग्रैंडफादर है, ये आपस में क्या हो गए, बीना और जो ग्रैंडफादर का सन है वो आपस में उसके वो पेरेंट्स हो गए, ओके, यानी फादर हो गए। तो ये तो आपस में क्या हो गया, भाई बहन हो गए। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास इंट्रोड्यूसिंग बीना, मोनिका सेट। अब बीना को इंट्रोड्यूस कर रही है मोनिका, और क्या कह रही है हमारे पास वो, इंट्रोड्यूस बीना, सॉरी रीना, इंट्रोड्यूस रीना, मोनिका साइड। तो वो रीना को इंट्रोड्यूस कर रही है, किस चीज को, रीना को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो मैंने रीना लिख दिया यहाँ पे। मोनिका क्या कहती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोनिका। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, क्या कहती है वो, फादर्स ओनली डॉटर। आपके पास क्या बन गया ये यहाँ पे, कि क्या कहती है, शी इज द ओनली डॉटर, ये डॉटर है, ओके, डॉटर है ऑफ माई फादर, इसका जो फादर है उसकी डॉटर है ये, ओके। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, फादर्स ओनली डॉटर, यानी अकेली है ये, ओके। इसका जो फादर है उसकी डॉटर है आपस में ये। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, इसका जो पापा है, सॉरी कहाँ जा रहा है ये, शी इज द ओनली डॉटर, ये क्या है आपके पास, डॉटर है, ओके, ये डॉटर हो गई ऑफ माई फादर। तो इनका रिलेशन आपस में आप लिख सकते हो, यहाँ पे फादर है, ये आपस में डॉटर है इसकी, फादर्स ओनली डॉटर। आपसे पूछा गया हाउ इज मोनिका रिलेट टू रीना, तो ये क्या है आपस में, अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये सिस्टर्स बनेगी आपस में, ओके। सॉरी, क्या है आपके पास, मोनिका फादर्स ओनली डॉटर, ओके। जो मोनिका के पापा है ना उसकी सिर्फ एक ही डॉटर है, ओनली लिखा है ना, तो इनके दो तो होंगे नहीं, सिस्टर कैसे बनेगी ये। तो इंट्रोड्यूस रीना मोनिका सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, यानी इसके पापा की अकेली डॉटर तो कौन है, रीना है, ओके। यानी मोनिका फादर क्या है, ओनली वन डॉटर है, दैट इज कॉल्ड मोनिका। सो रीना इज मोनिका डॉटर। तो आपके पास क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगी यहाँ पे, मदर रिलेशन होगा, मोनिका क्या होगी, वो मदर होगी रीना की, ये क्या होगी उसकी मदर होगी। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है आपके पास इसका आंसर, ओके। मदर होगी, कैसे आया देखिए, क्या कहा था इन्होंने, मोनिका ने क्या कहा था कि जो रीना है ना, मोनिका ने क्या कहा था, जो रीना है वो क्या है, एक अकेली डॉटर है उसके पापा की, ओके। मोनिका इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, ओके। यानी मोनिका फादर जो है उनकी केवल एक ही ओनली डॉटर, जो लग गया ना लास्ट में, इसने यहाँ पे तो आपके पास इसको चेंज ही कर दिया, ओके, कि एक ही है सिर्फ सिर्फ मोनिका, ओके। एंड यहाँ से क्या आ गया, जो फिर क्या हो गया कि मोनिका जो है, क्योंकि इन्होंने खुद को भी इंट्रोड्यूस किया है इसके साथ, ओके, खुद को भी, तो मोनिका जो है वो भी अकेली ही डॉटर है, ओनली डॉटर्स, यानी जो उनके पापा थे मोनिका के, उनकी भी एक ही डॉटर थी, वो थी मोनिका। और जो रीना है, उनके जो फादर हैं उनकी भी एक ही डॉटर है। तो ये जो है आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये इनकी बेटी हो गई, ओके। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ वन, पॉइंट टू अ मैन, एक तरफ की मैन है, उसकी तरफ एक जो वुमेन है वो आपके पास पॉइंट कर रही है, वुमन, और वो क्या कहती है, हिज मदर, इसकी माता, ओके, हिज मदर, मदर हो गई, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, क्या कह रही है ये, कि इसकी जो माता है, हिज मदर, इसकी जो माता है जो ये वाली है, इज द ओनली डॉटर, अकेली डॉटर है ये किसकी, इसकी माता की,
ठीक है। इसकी जो माता है वो क्या है, ये जो है अकेली है, यानी इनकी क्या है, मदर है इसके ऊपर भी, उसकी एक एक ही बेटी है यहाँ पे, ये वाली। और ये क्या कहती है, तो ये जो वुमन है ना, ये वाली है वो, जो कि खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि हिज मदर यानी जो वुमन है उसकी जो डॉटर है, क्योंकि मैन को पॉइंट किया है ना, और क्या कहती है, हिज मदर, इसकी जो माता है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, वो अपनी माता की, तो ये मदर हो गई, ये मदर हो गई, इसकी डॉटर हो गई, और ये जो नेक्स्ट था ये मैन था। ओके, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मदर, तो जो आपको बताना है जो वुमन है वो मदर के साथ किस तरह से रिलेट कर रही है आपके पास यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने तो पहले भी बताया, वुमेन क्या है, इज द मैंस मदर, तो ये क्या होगी, इसकी माता हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, मदर। वुमेन रिलेटेड टू द मदर। ओके, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मदर। ओके, ठीक है, यानी आपको बताना है ये मैंस और वुमेन, तो ये इसकी जो मैन है इसकी माता है आपके पास ये। ओके, रिलेशन बन गया आपके पास, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हो। नेक्स्ट है, बाकी फिर आप खुद करो, क्या कहता है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, क्या कहता है आपके पास जो एक्स है। ओके, एक्स क्या है आपके पास, एक्स इज द ब्रदर, ये क्या है, भाई है, ब्रदर्स ऑफ द सन ऑफ वाई, जो वाई है उसका जो सन है उसका भाई है ये, तो वाई तो इधर आ गया, ऊपर जाएगा ना वाई, और उसका क्या है, इफ एक्स इज द ब्रदर, एक्स क्या है, भाई है, ऑफ द सन ऑफ वाई सन, तो वाई का भी एक सन है, उसका ये भाई है, तो ये आपस में दोनों ही भाई भाई हो गए। ओके, सन ऑफ वाई दैट इज कॉल्ड ग्रैंड सन। एंड हाउ एक्स एंड वाई रिलेट, तो आपको एक्स और वाई रिलेट करना है, तो ये क्या हो गया, देखिए ये आपके पास इनका जो सन है उनका भाई है ये। ओके, यानी एक्स इज द ब्रदर, सॉरी सॉरी ब्रदर है ना, एक्स क्या है, वो भाई है किसका, ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, वाई है उसका एक सन है। ओके, एंड उसका एक सन है, देन उसका भी एक सन है, उसका भाई है ये, दो बार आ गया देखो, ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई, वाइज सन, यानी वाई एक और टर्म है, वाई दादा बन गए, दादा का एक बेटा है, उसका भी एक बेटा है, उसका भाई है एक्स, तो आपको एक्स और वाई रिलेट किया है कि एक्स और वाई कैसे रिलेट होगा, तो एक्स तो ये है, ये रिलेशन है आपके पास, तो ये चला गया रिलेशन ग्रांट तक, तो वो ग्रांट सन हो गया, इसका दादा है वो इसके, दैट इज कॉल्ड ग्रांट सन। ओके, यानी ये वर्ड हैं, एकदम वर्ड पकड़ने पड़ते हैं आपको। इसके बाद हमारे पास कुछ और जैसे टाइप 2 यहाँ पे आएगी, ये रहा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, काफ़ी कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्या कह रहा है, अ मैन हैज़ अ फैमिली हैज़ अ मैन, एक फैमिली है उसमें आदमी है, वाइफ है, एंड देयर 4 सन है एंड देयर वाइफ्स है। ओके, यानी एक आदमी है, उसकी वाइफ है, और उसके 4 बच्चे हैं और उनकी भी वाइफ्स हैं। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज़ अ 3 सन एंड 1 डॉटर, और जितनी भी फैमिली है ना उनके जो सन है उनके 3 जो है सन है और 1 डॉटर है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स, मेल मेंबर फाइंड करने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्टली तो मैन हो गया खुद, एक तो मैन हो गया, ठीक है, 4 उसके बेटे हो गए, 4 उसके बेटे हो गए, एंड उसकी वाइफ्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मेल का, एंड द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज़ अ 3 सन, यानी जो 4 बेटे हैं ना उनके क्या हैं, सन भी हैं आगे, कितने 12, तो उनके सन है टोटल, यानी 12 4 16 17, यानी टोटल 17 मेल मेंबर है वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर, ए एंड बी क्या है, ब्रदर है मेरे पास, और सी डी क्या है, सिस्टर है। ए सन इज डी ब्रदर, इसको कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस बी क्या बन रहा है आपके पास, ब्रदर है, रिलेशन बनाएंगे सिर्फ, और जो सी प्लस डी है वो क्या है, सिस्टर्स हैं। और क्या कहता है, जो ए का सन है, जो ए है, जो इसका सन है वो क्या है, वो डी का ब्रदर है, यही कह रहा ना, एज सन इज डी ब्रदर, डी ब्रदर, तो ए का सन डी का ब्रदर हो गया, तो यानी ए जो है वो इन दोनों की माता या पिता कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। और जब ए जो है वो
ए का सन आ रहा है आपके पास, ओके, जो ए का सन है वो डी का भाई हो गया, डीज ब्रदर, यानी ये दोनों आपस में रिलेशन हो गया ना इनका। एज सन जो है वो डी का भाई है, यानी ए इनकी माँ पेरेंट्स हो गया, ए मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, कुछ भी। एंड बी क्या है आपके पास, तो बी और सी का रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए ए प्लस बी का सन जो है वो ये हो रहा है, तो बी सी का रिलेशन क्या होगा आपके पास, अगर हम इनको थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए क्लियर, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। चलिए ये तो बना दिया कि बी जो है वो ए का ब्रदर है, ये हमें गिवन है। एज सन इज डीज ब्रदर, इट मीन डी क्या हो गया, दिस मीन ओके, ये सिस्टर है ना, ये लड़की है, सी प्लस डी, तो ये डॉटर हो गई, ओके। सो डी इज द डॉटर ऑफ ए, जो अभी मैंने कहा, सिंस सी एंड डी भी सिस्टर्स हैं, तो और ये क्या है, ब्रदर्स हैं दोनों, जो ए एंड बी है, तो सी इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ ए, यही होगा ना। तो रिलेशन किसका है आपके पास, बी एंड सी का रिलेशन पूछा गया है। तो अगर देखोगे तो ये भी इसकी डॉटर है, और ये भाई है आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अंकल होगा ना, क्योंकि ये क्या है उनकी उनका जो भी आपके पास इसकी डॉटर ये है, ये भी इसकी डॉटर है, तो ये भाई जो है आपस में भाई है, भाई की जो बेटी है वो है ये, यानी इसका सी का बी क्या लगा, अंकल लगा, हाउस बी, बी जो है इसे कहेंगे अंकल, सॉरी सी कहेंगे इसे अंकल, ओके, बी रिलेटेड टू सी, दैट इज कॉल्ड अंकल, ओके। यानी समझना है थोड़ा थोड़ा, बाकी हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो ये सफिशेंट है, इससे रिगार्डिंग इतना ही आएगा आपके लिए, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, ओके। फाइल मैंने दे दी है, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।